दोस्तों दिनांक 20/4/2025 भावनगर में मीटिंग रखी गई थी और सम्मेलन संपन्न हो गया। उस सम्मेलन के संपन्न होने के बाद क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हुई अथवा नहीं हुई, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर ताजा अपडेट से क्या बोल रहे हैं। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी अथवा नहीं। इसके पीछे मैंने 2 वीडियोज आप लोगों के बीच में अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स किया था उस वीडियो पे। आज थोड़ा सा उससे ऊपर बढ़ के बात करेंगे कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो अभी अपडेट सामने निकल के आ रहे थे कि मात्र 2 महीने के अंदर में पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, तो उसमें जो तो कितने कदम हम लोग आगे बढ़े हैं अपने मंजिल की तरफ। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में इसके बाद जो तो वृद्धि होगी अथवा उसमें थोड़ा सा डिले होगा, और डिले होगा भी तो कितना डिले होगा, इन्हीं सारे मुद्दे के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे अपने इस नए वीडियो में। यहाँ पे आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भावनगर गुजरात मीटिंग जो हुई थी वो 20/4/2025 को हुई थी और इसमें क्या बड़े फैसले लिए गए थे, इन्हीं सारी मुद्दे के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सभी को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आपको बता दूं कि 20/4/2025 को दिन रविवार गुजरात के एक राज्य है भावनगर, वहां में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राव जी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर दिए को जलाकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का शुभारंभ किया गया था। और उस शुभारंभ से जो तो वहां पे जो उपस्थित ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या थी वो हजारों से अधिक, तकरीबन 1300 के आसपास वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक ये आस लगा के गए थे, ये उम्मीद लगा गए थे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि महज 2 महीने के अंतराल होगी। इसकी सच्चाई क्या है उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे आगे चल के चर्चा करेंगे, बात करेंगे। गए थे और तमाम सभी ने मिलके जो तो तकरीबन 1300 ईपीएस 95 पेंशन धारक सभी ने मिलके भाग लिया और सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। और जो तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा उनको सत नमन किया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बातें वहां पे कही गई और भाषण भी दिए गए, जिनका वीडियोज ऑलरेडी मैंने आप लोगों के बीच में उपलब्ध करा दिया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। कुछ भाषण में माननीय कमांडर अशोक राव जी ने क्या बोला था और शेष जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण थे उन्होंने क्या क्या बोला था, उस सारी वीडियो जो तो वहां पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इन तस्वीरों के बारे में। ये तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पे जो पहले मैंने आपको बताया था कि द्वीप प्रज्वलित कर माननीय कमांडर अशोक राव जी ने जो तो संचालन किया था और मंच के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था, वो है। उसके आगे की तस्वीर ये है, कुछ इस प्रकार से तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को यहाँ पे देखें। इन तस्वीरों को देखने के बाद सच में आपको पता चल जाता है कि नहीं, तकरीबन यहाँ पे बहुत भारी संख्या में भीड़ आई हुई है। आगे मैं आपको यहाँ पे और दिखाने की तस्वीरें की कोशिश करता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरों को आपको देख के पता चलेगा, मालूम होगा कि कितना भारी संख्या में यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो एकत्रित हुए थे। अब बात करते हैं कुछ काम की जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ताजे मुद्दे को लेके क्या कह रही हैं। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन को भी थोड़ा सा ध्यान में इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अभी वहाँ पे व्यस्त है, बिजी है पूरी तरीके से। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो तो इंटरनल उनके सिक्योरिटी और जो तो इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधि का जो तो सामना करें सरकार, और सरकार बहुत बड़े फैसले पे है। तो अब इसके बाद क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्टैंड लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल लिया जाएगा। इसलिए लिया जाएगा कि जिस प्रकार से माननीय कमांडर अशोक राव जी ने यहाँ इस सम्मेलन में भाग लेकर जो तो बातें की और जिस प्रकार से यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को रखा था सामने, उन मुद्दों को भी अगर ध्यान में रखें और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। जिस प्रकार से उन्होंने बताया था कि माननीय वित्त मंत्रालय में उनकी बात हुई थी और माननीय जो तो श्रम मंत्रालय में उनकी बात हुई थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर उनका पूर्ण रूप से समर्थन मिला था, सपोर्ट मिला था। और ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें कि जो तो माननीय मनसुख मांडविया जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि हम पेंशन की पेंशन वृद्धि पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द पेंशन के पेंशन में वृद्धि करेंगे। इस प्रकार की बातों को अगर ध्यान में रखें तो पेंशन में वृद्धि तो होगी, लेकिन अब जो टाइम पीरियड की बात कही जाती है कि मात्र 2 महीने के अंदर में पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या ये किसी भी बात से किसी उनके भाषण सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखें कि क्या उससे मतलब कि
ये जानकारी सामने निकल के आती है कि नहीं पेंशन की पेंशन में वृद्धि होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इससे भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि पेंशन की पेंशन में कब तक वृद्धि होगी और कितनी पेंशन में वृद्धि होगी। ये भी क्लियर नहीं है कि पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मिलेगी। अगर बात करें कोश्यारी कमेटी की, तो वहां पे आज नहीं, आज के बहुत साल पहले ही मात्र 3,000 रुपए की पेंशन में वृद्धि की बात कही गई थी और वो भी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। तो आने वाले समय में क्या 7,500 रुपए पेंशन की राशि मुहैया हो जाएगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं और इन पे जो तो अभी पर्दा ही है और इसका पर्दा भी उठा नहीं है। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से तरह तरह की अपडेट सामने निकल के आ रही हैं कि नहीं पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, इतने तरह से पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, सरकार के द्वारा इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया है, श्रम मंत्रालय की तरफ से ये चीज़ें बोली गई हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आती जरूर सामने हैं, लेकिन उसमें सच्चाई रत्ती मात्र कभी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। और इस प्रकार के उस पर जो तो आप फंसे भी नहीं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय, और EPS 95 पेंशन धारकों के संबंध में जो तो महत्वपूर्ण जो अपडेट्स रहती है वो आपको ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाती हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।